this is Vidya Balan and you're watching Takshila. नमस्कार, मैं ओजस रावल। आज मैंने एक ऐसी प्रस्तुति देखी है जो न भूतो न भविष्यति। न भूतो इसलिए क्योंकि एक चीज जो भारत की है, एक ऐसी पहचान है और वो है रामायण। और इस बिसाऊ की मूक रामायण का आज यहाँ पे एक स्क्रीनिंग हुआ है, जहाँ पे ये मेरा सौभाग्य था कि मैं ये देख सका हूँ। अभी तक तो इतना मैं भाग्यशाली नहीं था कि खुद जाकर बिसाऊ इसको प्रत्यक्ष रूप से देख सकूं, लेकिन अब जरूर जाऊंगा और परोक्ष रूप से तो आज मैंने इसे देख ही लिया है। और इतना हर्ष उल्लास मैं अनुभव कर रहा हूं ये देखने के बाद, क्योंकि 150 घंटों का ये फुटेज 1 घंटे में सीमित होके जब रह जाता है और ये 1 घंटे में लेकर आना बहुत बड़ा कार्य होता है। पूरी रामायण जो 15 दिनों तक होती है, ये 15 दिनों की रामायण को 1-1.25 घंटे के अंदर संक्षिप्त में लोगों को बताना, और उसमें भी ऐसा कोई पासा रह न जाए या ऐसी कोई कहानी रह न जाए जो लोगों को पता हो। लोग हर कोई जानते ही हैं, बच्चे बूढ़े सब जानते हैं रामायण के विषय में, और कुछ ऐसी कहानियों को भी इसमें शामिल किया गया है जो शायद हम नहीं जानते। जैसे अहिरावण का एक पूरा जो कहानी है, जो वार्ता है, जहाँ पे राम और लक्ष्मण को वो किडनैप करके ले जाते हैं पाताल लोक में, या फिर जयंत की कहानी हो जो कौवे का स्वरूप लेकर आते हैं। तो ये बहुत सारी कहानियां इसी मूक रामायण में दिखाई जाती हैं। हर किसी प्रेक्षक को, किसी दर्शक को एक ऐसा अनुभव होता है कि कब अगली बार ये हो बिसाऊ में और हमें जाने मिले और इसे प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकें। जो 150 से भी ज्यादा, पौने 200 सालों से चली आ रही ये प्रथा, जिसमें जिन्होंने रोल किए हैं, जो पात्र निभाए हैं, उनके बच्चों ने भी पात्र निभाए, उनके बच्चों के बच्चों ने भी पात्र निभाए हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी एक ऐसी धरोहर का यहाँ पे सिंचन किया जाता है। जैसे संस्कारों का सिंचन होता है, वैसे इस कथा का भी सिंचन होता है। और साथ साथ में संस्कारों के साथ साथ एक कला धरोहर, कला का भी सिंचन होता है। और ये कला एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी, और जिस दिशा में हमारा भारतवर्ष, हमारा देश जा रहा है, मुझे ये संपूर्ण विश्वास है कि कुछ ही समय में ये बिसाऊ की मूक रामलीला एक ऐसा पासा बनेगी, एक ऐसा भारत का एक इंट्रोडक्शन होगा, एक ऐसी पहचान रहेगी कि करोड़ों लोग जो अयोध्या जाएंगे, करोड़ों लोग जो भारत आकर, अगर बाहर से आ रहे हो तो भारत आकर अयोध्या जाएंगे, तब बिसाऊ की इस मूक रामायण का हिस्सा बनेगी। क्योंकि देखने से भी, दृश्य श्राव्य कथन पठन, इसी से एक चीज से हम जुड़ सकते हैं। तो आज तो हमने दृश्य और श्राव्य तो कर ही लिया है, और जहां कहीं भी इस कथा का पठन होता है, कथा कही जाती है, उससे जो लाभ हमें मिलता है, जो पुण्य हमें मिलता है, वो पुण्य आज हमें इस स्क्रीनिंग में मिला है। मैं समस्त जितने भी लोग इससे जुड़े हैं, और जब मैं एक कलाकार होने के नाते देखता हूं कि भाई इसमें इतना शूटिंग किया गया है, 150 घंटों का जो शूटिंग है, इतने सारे कैमरास हैं, ड्रोन शॉट भी ऊपर से लिया गया है, इस प्रकार से बिसाऊ को कभी दर्शाया नहीं गया पहले, इस रामायण को कभी दर्शाया नहीं गया। और हम जब देखते हैं तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इतना बेहतरीन फुटेज, कभी कभी ऐसा लगता है तो इसमें तो रीटेक भी पॉसिबल नहीं है। एक बार जो दृश्य हो गया वो हो गया, उसे कैप्चर कर लेना पड़ता है, तब जाकर वो इस रामायण का हिस्सा बन सकता है। ऐसा नहीं कि भाई हमारा कैमरा नहीं चला था, हमने टेक नहीं लिया तो दोबारा से ये प्रसंग दोबारा किया जाए, ऐसा नहीं। एक बार धनुष भंग हो गया तो हो गया, एक बार सीता अपहरण हो गया तो हो गया, दोबारा नहीं हो सकता। उसके बावजूद सब कुछ शूट करके उन्होंने इस बिसाऊ की मूक रामायण में दिखाया है। मुखौटों का उपयोग, कैसे इसमें जो जितने भी पात्र हैं वो कैसे निभाए जाते हैं, और इसमें खास मैं उल्लेख करूंगा गीत संगीत का। केवल यही इस पूरी रामायण के सूर्य और चंद्र नहीं है कि अनूप जलोटा और अनुराधा पौडवाल जैसे नाम इसमें जुड़े हैं, लेकिन इसके साथ साथ गीत संगीत में इतना ध्यान दिया गया है कि अगर आपने शायद रामानंद सागर की रामायण को एंजॉय किया है, उसके बाद भी जो रामायण आई उनको एंजॉय किया है, तो इसको आप बखूबी एंजॉय कर सकते हैं। 100 नहीं 200% आप इसे एंजॉय करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे सीन बदलता है वैसे वैसे गीत संगीत बदलता है, और इतने सारी चौपाइयाँ इसमें गाई गई हैं, तो आपको ऐसा ही लगता है कि बिल्कुल आप रामायण के
हर सीन में वहां पे हैं। अगर लंका में है तो आप लंका में हैं, अगर अवध में है तो आप अवध में, अगर चित्रकूट में है तो आप चित्रकूट में हैं। तो ये अनुभव कराती है ये बिसाऊ की मूक रामायण। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। सबसे पहले तो कमल जी पोद्दार, आपने इतिहास में अपना नाम अंकित कर दिया है। ये मैं दृढ़ विश्वास है ये मेरा। आपको बहुत बहुत बधाई। आपने आधारशिला रखी है और ये आधारशिला ऐसी आपने एक ऐसा दिया जलाया है जो ताउम्र जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये कला जीवित रहेगी, तब तक ये फिल्म जीवित रहेगी। और आपको पता भी नहीं है कि कितने अनगिनत लोगों तक ये पहुंचेगी, कितने मन मस्तिष्क तक ये पहुंचेगी और उनमें राम के प्रति, राम परिवार के प्रति एक श्रद्धा का भाव उत्पन्न होगा। और मैं खास करके यहाँ पे जो रजनी आचार्य हैं, रजनी आचार्य जी का भी बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर बहुत कम होते हैं जो महीनों तक एक प्रोजेक्ट में लगे रहते हैं और ऐसे अलग प्रोजेक्ट्स में लगे रहते हैं कि समथिंग रेयर, समथिंग वेरी यूनिक अबाउट इंडिया, समथिंग वेरी यूनिक अबाउट भारत, उसको बिसाऊ से लेकर भारतवर्ष तक ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया में उसकी कीर्ति फैले, ऐसे कार्य करते हैं। तो ये जो कार्य है ये रजनी आचार्य जी का, ये एक फिल्म नहीं है, ये एक यज्ञ है। और इस यज्ञ के लिए मैं उनको, कमल जी को, उनकी संपूर्ण जितने भी टीम मेंबर, जितने भी लोग हैं, उन सभी को जय श्री राम कहता हूं। और इतना ही कहूंगा कि भले ही यह मूक रामायण हो, ये भारत की कहानी बिसाऊ की जुबानी। जय श्री राम, जय सिया राम।